नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक गोत्र पे आपने तो सुना ही होगा आधारित है। पर क्या है वो आप सुनेंगे तब जानेंगे। आप लोगों ने तो गोत्र का नाम सुना ही होगा। हम जानते हैं 4 प्रमुख गोत्र, उसके साथ 10 और गोत्र होते हैं। अब जब समय बढ़ता गया, लोगों में गोत्रों की संख्या भी बढ़ती गई, क्योंकि पीढ़ियां बढ़ती गई और पीढ़ियों के साथ विभाजन होता गया। विभाजन बढ़ते बढ़ते जातियों में हो गया, फिर जातियों का सहजातीय, फिर उनकी भी सहजातीय, फिर आनुवंशिक आधार पे बहुत से गोत्र निर्धारित हो गए, जो पारिवारिक रूप से ही मूल पूर्वज के आधार पे गोत्र निर्धारित कर दिए गए और उनके कुल देवी और पूरे समाज या फिर पूरे जात या एक क्षेत्र के पूरे हिस्से में ही अलग कुल देवी की पूजा होने लगी। और सामूहिक रूप से कभी सोचा है कि हमने जो गोत्र की पूजा करते हैं, वो कुल देवी की जो पूजा करते हैं, वो इतनी ज़रूरी क्यों है? और कुछ ऐसे गोत्र हैं इनके पूर्वज, और उनके पूजा ना करो तो वो अगर ना जुड़े तो इंसान की रक्षा भी नहीं हो सकती है। वो हमारी रक्षा ऐसी चीज़ों से करते हैं जिन्हें इंसान शायद जान भी नहीं सकता है। उन्हें या तो हम गोत्र कहते हैं, या इंसान, या भगवान, या प्रेत, कुछ भी कह दो। वो गोत्र हम देवी देवताओं, कुल देवियों के बाद उनके स्थान भी होते हैं, उनकी पूजा भी होती है। और ख़ास करके अगर विवाह का कार्यक्रम हो तो उस गोत्र में पड़ने वाले लड़के या लड़की की शादी हो तो वो विशेष पूजा की ही जाती है, वरना वो इतने नाराज़ हो जाते हैं कि उनका साथ तक छोड़ देते हैं और उनको फिर शैतानों की रस्म पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ बुरी चीज़ें आ जाती हैं जो शायद बस मौके की ही तलाश में होती हैं कि इनके गोत्र नाराज़ हो जाए, उनके लोग जो पूर्वज हैं वो नाराज़ हो जाए और फिर इनके जीवन के हर्ष विलास सब कुछ छीन लिया जाए। और इनके साथ ऐसा कुछ होता भी है। हम प्राचीन देवी देवताओं को पूजना बेवकूफ़ी समझते हैं आज के समाज में, लेकिन ये सच है कि वो प्राचीन देवी देवता हमारी रक्षा के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो प्रेत अपने नुकसान पहुंचाने के लिए कदम बढ़ा देते हैं। हम उनका आशीर्वाद ले लें तो शायद वो हमें कभी नुकसान ना पहुंचा ही पाए, क्योंकि जब पूर्वजों का जो हिस्सा है वो उन प्रेतों को रोक सकते हैं। वो हमारा आशीर्वाद बस लेना ही चाहते हैं। उनसे हम क्या ही उम्मीद रखें और वो हमसे क्या ही चाह सकते हैं। बस ऐसी ही एक बात है जिसमें एक विवाह पूर्व नौजवान और लड़के और लड़की की शादी की कहानी, जिसमें उसने पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं लिया और उन लोगों ने शादी कर ली और सारी रस्मों को दोहराने के से दोबारा इनकार भी कर दिया। क्या होने वाला था उनके साथ, जानेंगे इस कहानी में। संचिता अपने ऑफिस में जो कलीग काम करता था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। समय बीतता गया और उसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगने लगी उसे। बड़ा ही प्यारा लड़का था, उसके साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता था कभी। लेकिन संचिता उसका नाम भी नहीं पूछ पाती। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में बैठे बैठे उस लड़के के साथ वक्त बिताते बिताते संचिता ना चाहते हुए भी उसे इतना अच्छा फील हो रहा था कि उसका नाम भी पूछती है और आगे की दिल की बात उससे कहना चाहती थी, क्योंकि उसने दिल में बहुत दिनों से ये बात दबा के रखी थी, पर आज उसे बोलने का फैसला कर चुकी थी। अपना साधारण सा नाम साधारण सी शक्ल सूरत वाला लड़का विजय बताता है। उस मासूम सी सूरत में विजय की मासूम सी सूरत उसे देखते ही संचिता तो उसे मर मिटी थी। न स्वभाव में छल कपट, न दूसरी लड़कियों से बातचीत। संचिता को इससे अच्छा लड़का शायद ढूंढने से भी नहीं मिलता। और सच में संचिता को तो बस यही कहना चाहती थी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चुलबुली सी मुंह ना बंद रखने वाली लड़की शर्माना वगैरह नहीं जानती, सीधे सीधे बोलती है, मैं एक छोटा सा फूल लेकर आई हूँ, घुटने कल बैठी हूँ और उसे प्रपोज कर देती है, क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? संचिता को जो प्रपोज करता देख विजय भी थोड़ा शर्मा सा जाता है और दिल में उसके भी यही बात थी, न जाने तुमसे कहने की हिम्मत कब जुटा पाता, मेरा स्वभाव तो बहुत ही शर्मिला है। पर संचिता बोली, मैं तो तुम्हारे इसी स्वभाव पे मर मिटी हूँ। उसके भी जब बाद ही विजय और संचिता एक साथ रहने लग जाते हैं। एक फ्लैट में कुछ महीने बीते होंगे। संचिता विजय से बोलती है, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। विजय संचिता दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और एक मंदिर में जाके उन लोगों ने फेरे ले लिए, क्योंकि
विजय के घर में परिवार में तो सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी और विजय उनका इकलौता बेटा। वहीं संचिता के माता पिता भी नहीं थे। उनके तो ताई जी ने हाई स्कूल की परीक्षा तक अपने पास रखा था। उसके बाद शहर के हॉस्टल भेज दिया था, जहाँ वो कभी कभी उनसे मिलने आते, उसका खर्च भी उठाते। ऐसा नहीं है कि वो बाहर चली गई तो उससे वो प्यार नहीं करते थे या अपने बच्चों से उनका भेदभाव करते थे। पर संचिता के आगे पढ़ने की इच्छा को ताई जी ने बहुत मान दिया और अगर जब नौकरी लग गई तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। विजय से तो शादी कर ली उसने, पर अपनी ताऊ जी और ताई जी को फ़ोन करके बताया कि मैं अपने एक लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। वो शादी कर चुकी है, ये बात उसने नहीं बताई। ताऊ जी और ताई जी उससे मिलने शहर आते हैं। जब वो शहर आते हैं तब वो उन्हें सच सच बताती है कि मैंने तो उससे शादी भी कर ली है। ताऊ जी थोड़ी नाराज़ हो जाते हैं, ताई जी भी थोड़ी नाराज़ होती हैं। इसलिए नहीं कि संचिता ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली या विजय में कोई खराबी थी, पर नाराज़ होने की वजह दूसरी ही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता, अभी गांव चलो, विजय को भी साथ ले चलो। तुम्हारी इस पूजा किए बगैर ये शादी मान्य नहीं होगी, तुम्हें ये पूजा करनी ही होगी। विजय को साथ ले चलो, शादी के सारे कार्यक्रम वहीं हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। शहर में आराम से आके फिर नौकरी कर लेना। यहाँ कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं है, गांव वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है। और कोई ऐसी पूजा नहीं हुई तो तुम्हारा जीवन बस बर्बाद हो सकता है। तुम समझ रही हो ना संचिता, मैं क्या कह रही हूँ? ताई जी बोली। संचिता बोला, नहीं ताई जी, अब हम गांव नहीं जाएंगे। वहाँ पे चाचा और बाकी लोग हैं, वो लोग अगर नाराज़ हो गए तो शायद हमें वापस भी ना आने दें। आप तो जानते हैं ना, मान सम्मान को लेके कितनी बातें सुनी है वहाँ पे गांव में, ऐसी झूठे मान सम्मान को लेके। वो सब कुछ झूठ था बेटा, ताई जी ने समझाया। तुम सोच के ना जाने कौन सी कहानी सुन के अपने मन में लगा के बैठी हो। सालों बीत गया उस बात को निकले। ये बहुत समय पहले की बातें होती थी कि कोई कुछ गलत कर दिया, अब कुछ गलत होगा, उसमें लड़के की ना गलती होती है ना लड़की की, और लड़की के साथ कुछ बुरा हो गया और उसकी जान भी चली गई तो बेचारे माता पिता की क्या गलती, उन्हें क्यों दोष देना। समय बदल चुका है और आज के ज़माने में तो कोई भी प्रेम विवाह का विरोध नहीं करता। लेकिन तुम लोग अगर ये पूजा नहीं करते तो हम विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, अगर ये पूजा नहीं हुई तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। संचिता पहले बोलती है, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। ताऊ जी भी को मना कर दीजिए, कोई पूजा वूजा नहीं करने वाली मैं। ये बात सुनकर ताई जी थोड़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं और संचिता के कान खींच के बोलती हैं, अब क्या तू इतनी बड़ी हो गई है कि खुद के फैसले खुद ले ले? मैं तेरी शादी का विरोध नहीं कर रही हूँ और जो कह रही हूँ वो चुपचाप कर। उसके बाद संचिता आखिर मान जाती है, क्योंकि वो ताई जी तो उनकी माँ के समान थी। आखिर लड़की ने अपनी शर्मन की शादी तो कर ली थी, लेकिन पूजा नहीं हुई थी। शादी हो गई, लेकिन इस बात से कुछ ना कुछ तो फ़र्क होना ही था। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये बात इसकी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पूजा के बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाता। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हुआ जो हम इस कहानी में जानेंगे। ताऊ जी गाँव लौटने के ताई जी लौटने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उनके पाँव तेज़ी से एक चोट लग जाती है। जो एक बड़ा मार्बल दीवार के किनारे खड़ा था उस बिल्डिंग के बाहर, जब वो लोग उतर रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। ताऊ जी का पैर अचानक उस मार्बल के नीचे आ गया और ताऊ जी को चोट लग गई। ताई जी घबरा गई। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले गया गया, जहाँ पता चला कि अब 1 महीने की तो छुट्टी हो गई। किसी कीमत पे अब इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकते थे। ताई जी और ताऊ जी की हालत देख के संचिता रोने रोने जैसी हो गई। बोले, अगले महीने क्या अब हम पूजा कर सकते हैं? ताऊ जी ताई जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तूने शादी तो कर लिया है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। मैं कुलदेवी की खास प्रतीक लेकर आई हूँ जो तेरे घर में लगा देना चाहती हूँ, तेरे पति के घर में। और कुलदेवी की कोई देवता की तस्वीर तुम्हारे पति के घर की हो तो वो भी ज़रूर लगा देना, इससे तुम लोगों की रक्षा होगी। कुलदेवी की तस्वीर लगाने की कोशिश करती संचिता, हाथ से अचानक ही गिर जाती है तस्वीर। संचिता लेकिन उसे गिरने के उससे रोक लेती है और ताई जी से और कुलदेवी से क्षमा मांगती है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, बस मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। ताऊ जी तो मेरे माता पिता ही हैं। ताऊ जी उनके साथ भी बुरा हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सच में बोल के कुलदेवी के आगे ही रो पड़ती है। और जो कुछ बुरा होना है लेकिन वो तो हो ही जाता है। सब कुछ ताऊ जी के साथ लेकिन नहीं होने वाला था। ये सब कुछ तो बस संचिता और विजय के साथ होने वाला था। संचिता एकदम से वहाँ पर बाहर निकल जाती है।
क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। बहाना करती है कि मैं कुछ फ्रूट्स और दवाइयाँ लेके आती हूँ। ताऊ जी के पैर में चोट लगी थी, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी। बाहर निकलती है। विजय भी ऑफिस से अभी नहीं लौटा था। संचिता ताऊ जी और ताई जी की देखभाल कर रही थी। उसने छुट्टी ले रखी थी। जो एक जोड़े के रूप में रह रहे थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। ताऊ जी ताई जी संचिता और विजय के स्वभाव से परिचित हो चुके थे। कुछ ही दिन में ताऊ जी की एहसास होता है कि विजय तो सच में बहुत ही अच्छा लड़का है, और मन ही मन उनसे प्रार्थना करती है भगवान से कि प्लीज़ भगवान उन प्रेतों को इस घर तक नहीं आने देना। ना जाने मैं पूजा भी नहीं करवा पाई संचिता से, अब ना जाने क्या होगा। संचिता दवाई लेने के लिए जिस स्थान से गुजर रही थी वो काफ़ी सुनसान था। अचानक ही उसका पाँव किसी ऐसी चीज़ पे पड़ता है जिसे वो समझ ही नहीं पाई। किसी रास्ते में किसी ने कूड़े करकट या फल जैसी चीज़ें, मिठाइयाँ, लड्डू क्यों फेंक दिए। अचानक ही उसका पाँव पड़ गया। संचिता फ़ोन भी नहीं कर पाती है क्योंकि जल्दी से उसे दवाइयों की दुकान में पहुंचना था। इस हालत में पैर गंदे हालत में ही दवाइयों की दुकान में जाती है और वो लौट के आती है, दवाई देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठ जाती है। ताई जी बोलती हैं, तू कुछ बोलती क्यों नहीं, तू अचानक चुपचाप क्यों बैठ गई। संचिता की आंखें देख के ताई जी अचानक घबरा जाती हैं, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल ही लाल हो चुकी थी, चेहरा जैसे बदल गया हो। पर संचिता जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करती है, उसकी आवाज़, पतली सी आवाज़ वाली संचिता किसी भारी भरकम मर्द की आवाज़ में बोलना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ के भारीपन से ताई जी एकदम से पीछे हटती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि किसी का साया तो इस पे पड़ गया। अब उस आवाज़ से आती है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, ये खुद मुझे लेकर साथ आई है, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। उस भारी भरकम के आवाज़ के साथ जब संचिता बोल रही थी तो विजय भी वहाँ से आ जाता है अचानक ही। विजय संचिता की हालत देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। जो संचिता से बहुत ही प्यार करता था, वो सोच ही नहीं पा रहा था अब क्या करूँ। ताई जी बोलती है, इसके ऊपर साया पड़ गया है। अगर हम कुल देवताओं की पूजा नहीं कर पाए तो शायद इन प्रेतों का हावीपन, अब हम तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए हमें कुल देवियों को याद करना ही होगा, कुल देवताओं को याद करना ही होगा, क्योंकि यही उन ऊपरी सायों से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। विजय 2 दिन तक की तो इसे किसी अंधविश्वास की तरह लगता है। वो डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन संचिता के इस तरह के बर्ताव और आवाज़ का कारण किसी को नहीं समझ में आ रहा था। संचिता ना तो डिप्रेशन में थी, क्योंकि वो ऐसी चुलबुली लड़की, ना तो किसी बात की चिंता ना टेंशन, वो डिप्रेशन में क्यों जाएगी, और जा ही सकती कैसे है, क्योंकि उसे तो जो चीज़ चाहिए होती थी वो तो तुरंत ही मिल जाती थी। जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो ताई जी ने उसे नहीं दिया हो, और कोई ऐसा दुख नहीं था जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली जाए। तो फिर क्यों हो रही थी संचिता की ऐसी हालत। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ताई जी ने कहा, क्या तुम ये एक काम अकेले कर सकते हो। पति पत्नी विवाह में बंधन बन जाते हैं तो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अगर संचिता की जगह तुम अकेले भी जाओगे, इस पूजा को संपन्न करोगे, तो संचिता उस बुरी चीज़ से मुक्त पा सकती है, क्योंकि ये ऊपरी सायों को मुक्त करने का काम केवल हमारे पूर्वज ही कर सकते हैं। मुझसे कहता है, ताई जी साथ साथ संचिता का ध्यान आप अकेले कैसे रखेंगे। ताई जी की भी तो हालत ऐसी है, मैं ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊं। तो ताई जी बोलती है, संचिता को क्या तुम इस हालत में गांव ले जा पाओगे। तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। विजय के साथ तो कोई भी नहीं था। बहुत मुश्किल से एक पंडित जी को, जो अचानक ही बाहर गए थे, वो वापस आने पे उनको साथ चलने को राजी करता है। लेकिन पंडित जी पूरे रास्ते मिश्री के कुछ दाने लेते हुए गए और पूरे रास्ते उन्हें छींटते हुए गए। पूरे रास्ते उन्होंने संचिता के पैर में ना जाने कौन से अंगूठे में धागे बांध दिए थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी कोशिश करती तो नहीं कर पा रही थी। संचिता को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इस बात का अंदाज़ा विजय को हो गया था, लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, गांव के कुलदेवी के मंदिर के जाने के लिए उसे उतारने की कोशिश कर ही रहे थे। किसी तरह से संचिता को उतार के भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संचिता एक दुबली पतली हल्की फुल्की लड़की इतनी भारी भरकम और ताकतवर हो गई कि उसे एक कदम भी हिलाना मुश्किल लग रहा था। गांव के चाचा चाची सब मिलके उसे हिलाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ किसी को भी हिला नहीं पा रहे थे। तभी विजय मन ही मन कुलदेवी को याद करते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, कहाँ पे हैं, बस आप मदद करिए।
पंडित जी उसके दूसरे पैर में एक धागा बांधते हैं और अपने आप ही संचिता चलने को तैयार हो जाती है। उस समय के लिए वो संचिता 2 पल में क्योंकि होश में आ गई थी, क्या वो पूरी कोशिश करके अपनी ही ताकत से मंदिर के बाहर तक पहुंची थी, फिर भी उस पर आखिरी में पिशाच या फिर वो जो ताकत थी वो उस पर हावी होने की कोशिश करने लगता है। मंदिर के अंदर कदम रखने की कोशिश करता है विजय, तो वो आगे नहीं बढ़ती। वो मंदिर के देवताओं के आगे जो चित्र के निशान थे, उन प्रतीकों के आगे वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। उनमें से कोई पूजा पद्धति की आवश्यकता ही नहीं थी उन्हें। जैसे ही संचिता को वो किसी तरह से अंदर करते हैं, देवताओं के वो जो चित्र प्रतीक थे उनमें से 2 सफ़ेद रोशनियां निकलती है जो संचिता की ही चारों ओर गोल गोल सी खेलने सी लगती है। संचिता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। वो ना जाने कौन सी प्रेतात्मा थी जो वो शक्तियाँ तेज़ी से संचिता के चारों ओर घूमते रहती हैं और तब तक ही घूमते रहती हैं जब तक संचिता बेहोश नहीं हो जाती। जब संचिता को होश आता है तो प्रेतात्माओं की वो जो 2 शक्तियाँ, सफ़ेद शक्तियाँ थीं, बेहोश होने के बाद भी उस पर घूम रही थी। अचानक ही उसमें से संचिता के अंदर से एक काली सी रोशनी को बाहर निकालती हैं और वो खींचती हुई 2 सफ़ेद रोशनियाँ उसको गोल गोल जो घूम रही थी अंदर की तरफ लेते हुए चली जाती हैं। संचिता देखती है कि वो 2, उसके परिवार वाले देखते हैं कि वो दोनों सफ़ेद रोशनियाँ मंदिर के अंदर ही उस काली रोशनी को खींचती हुई गायब हो गई हैं, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं। संचिता को होश आ जाता है। उसे होश आता है तो अपने आप को ठीक ठाक पाती है। उसे लगता है उसके ऊपर कोई जैसे भारी सामान रखा हुआ था जो उसके ऊपर से अभी हट चुका है। उसके कल के पूर्वजों की शक्तियाँ जो प्रेतात्मा को ले जा चुकी थी, पूर्वजों में तो इतनी ताकत है कि वो हमारी रक्षा कर सकती है। संचिता ने सारी घटनाओं के बारे में बताया जब वो वापस आ गई कि कैसे उसका पैर मिठाइयों के ऊपर पड़ा था, जो फल मिठाइयाँ वहाँ पड़ी थी, और प्रेतात्मा उसके शरीर में आ गई और एक ही बात बोलती रहती थी उसे पूरा दिन कि मैं तुझे ले जाऊंगी, तूने तो अपने कुलदेवी देवताओं को भी नाराज़ कर रखा है, तब तो तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता, तू अकेली है। मैं डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे जीऊं इन लोगों के साथ। अगर ये ना होते तो मैं कोई रास्ता भी मुझे नहीं दिखता। जब वो लोग वापस पहुँचे तो उसके ताऊजी के पैर में काफ़ी हद तक आराम हो चुका था। 15 दिन 20 दिन और बिताने थे। 20 दिन बीते, ताऊजी के पैर की चोट तो ठीक हो गई। संचिता उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहती है, अब हम सारी विधि विधान करके पूजा से विवाह करेंगे। बात सुन के ताई जी फिर से खुश हो जाती है। अगले दिन वो गाँव निकल जाते हैं और संचिता सारी विधियों को करती है जिनमें पूर्वजों की पूजा शामिल थी, और उन्हीं विधि विधान से वो दोनों विजय और संचिता विवाह करते हैं। उसके सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद। संचिता के माता पिता भी पूर्वज हो चुके थे। उन्हें एक बार याद करके वो रोती है। ताऊजी उनके सर पे हाथ रखती है और बोलती है, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं। जो तेरी रक्षा कर रहे थे उस समय, वो जो 2 सफ़ेद आत्माएं थी, वो और पूर्वज नहीं, वो तेरे माता पिता ही थे, जिनकी मृत्यु काफ़ी साल पहले हो गई थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ उन्हीं के समय, कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जो हमारे पूर्वज बन जाते हैं वो तो हमारी रक्षा करते हैं, और जन्मदाता तो हमारे साथ सदैव ही रहते हैं, और वो चाहे शारीरिक रूप से हमारे साथ हो ना हो। ये सुन के संचिता ताई जी के गले लगती है। अब उसे शहर भी तो लौटना था। गांव में वैसे भी उनके बहुत काम होते हैं। संचिता उनसे विदा ले लेती है और वापस शहर चली जाती है, ताऊजी और ताई जी के आशीर्वाद और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ। संचिता और विजय फिर विजय के ही गांव जाते हैं, जहां पे विजय के पिता की तस्वीर से आशीर्वाद लेते हैं और विजय की मां को भी लेकर गांव से लौट जाते हैं, जहां संचिता और विजय के सर पे एक बड़ों का साया भी था और पूर्वजों का आशीर्वाद भी था। सच में अब उनके साथ कोई बुरा नहीं होने वाला था। वो रोज़ाना अपनी कुलदेवी देवताओं के अलग से एक पूजा घर बनाती है, जहाँ पे वो इन्हें याद करती है। कुलदेवी देवताओं को वहाँ रखती है और पूर्वजों की भी पूजा करती है अलग कमरे में, जहाँ पे वो पूजा घर से अलग जगह थी, और उन्हें अपने परिवार की रक्षा के लिए भगवान की पूजा के लिए करती है और कहती है कि उनकी परिवार की रक्षा करे। अब उनकी वो रोज़ ही आराधना करती है और अपने भगवान को भी याद रखती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।